बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाmu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss the SLOs of exercise 9.2. 9.2 जाने से पहले हम इसके कुछ SLOs देख लेंगे जिसमें हमें वो बता रहा है कि हम ये स्लाइड्स देखने के बाद हम ये सीख चुके होंगे कि किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंग्रेट एंगल कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ट्वाइस इन अ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन एंगल। गिवन एंगल को ट्वाइसली कैसे उसका एंगल बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ट्वाइस इन अ मेजरमेंट ऑफ अ गिवन नंबर। सबसे पहले क्या आपको गिवन नंबर दिया गया, आप उसका ट्वाइस एंगल कैसे बना सकते हैं। वो कह रहे हैं बाई यूजिंग द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कंग्रेंट एंगल, जिस तरीके से हम कंग्रेंट एंगल बनाते हैं वी कैन आल्सो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ट्वाइस इन द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन एंगल। इसी तरीके से हम उसको गिवन एंगल को ट्वाइस भी बना सकते हैं। वी लर्न दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में दे रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 38 डिग्री बाई यूजिंग अ प्रोटेक्टर। 38 का जो है वो आप एंगल बनाएं एंड देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ट्वाइस इज इन मेजरमेंट ऑफ इट्स यूजिंग अ कंपास। और फिर इस एंगल का ट्वाइस भी बना कर दिखाएं। तो देखें कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप आ रहा है, वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए और बी ऑफ 38 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कहता है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए इसका क्या कर लें, 38 डिग्री का एंगल बना लें जिस तरीके से आपको फिगर 1 में शो किया गया हुआ है। बस यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, अब कंपास को लेते हुए कंपास विद ओ एज अ सेंटर, ओ को आप सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल लेंथ विद कट द रे ओ ए एट द पॉइंट एल। कहता है ओ के सेंटर मानते हुए आप रो ए को कट करें किस पॉइंट पे, एल के ऊपर, एंड ओ बी को कट करें किसके ऊपर, एम के ऊपर। तो फिर वो कह रहा है थर्ड में ड्रा अ रे एक्स वाई। अब वो कह रहा है एक्स वाई रे ड्रा करें विद द हेल्प ऑफ रूलर। आप एक रूलर के जरिए इसको ड्रा करें। ये देखें अब ये बता रहा है फिगर 3 में रूलर के जरिए इसको ड्रा करें। नाउ टेक वाई एज अ सेंटर, वाई को सेंटर मानते हुए ऑफ द रे का ड्रा एन आर्क ऑफ सेम लेंथ एस अबाउट दैट कट द रे एट वाई एक्स एट पॉइंट पी। कहता है इसी तरीके से आप रे बनाए जिस तरीके से हमने ऊपर एल एम को बनाया था, इसी तरीके से आप रे बनाए जो कि पॉइंट पी के ऊपर कट कर रही हो। कंसीडर द पॉइंट पी एज अ सेंटर, पी को अब आप सेंटर को मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ एल एम, एक लेंथ आप ड्रा करें एल एम, ठीक है, लेंथ ड्रा करें एल एम दैट विल कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू, जो कि पिछले वाले को किसके ऊपर कट कर रही होगी, पॉइंट क्यू के ऊपर कट कर रही होगी। नाउ कंसीडर द पॉइंट क्यू एज अ सेंटर, अब आप क्यू को सेंटर मानते हुए ड्रा अनदर आर्क दैट विल अगेन कट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट पी आर। तो कह रहा है इसको मानते हुए एक और आर्क लगाएं जो कि पॉइंट आर के ऊपर इसको कट कर रही होगी। नाउ ड्रा अ रे वाई जी, अब कह रहा है वाई जी आप एक रे ड्रा करें पासिंग थ्रू द पॉइंट आर, जो कि आर पॉइंट से पास कर रही हो। हैंस एक्स वाई जी इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो कहते हैं एक्स वाई जी हमारा वो एंगल बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। तो वही एंगल एक्स वाई जी हमारा क्या बना, 76 डिग्री का, जो कि 38 का डबल है। तो ये लिखा हुआ है विच इज ट्वाइस इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल 38 डिग्री। जी इसमें हमने देखा कि हम एंगल को ट्वाइस कैसे बना सकते हैं। बाइसेक्शन ऑफ एंगल, किसी एंगल को बाइसेक्ट करना हमने पिछली भी वीडियोस में देखा था, इसमें हम फिर एक बार पढ़ लेते हैं। एन एंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, किसी भी एंगल को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम बाइसेक्शन ऑफ एंगल कहते हैं। अ रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक ऐसी रे जो एंगल को 2 हिस्सों में काट दे वो उसको बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहलाती है। वो कहता है इन द फिगर रे ओ सी, वो कहता है इस फिगर में देखें जो ओ सी एक रे है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ओ बी। तो वो कहता है जो एंगल ए ओ बी बन रहा था ओ सी, इसमें एक ऐसी रे आई है जिसने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो जितने एंगल ए ओ सी का है उतना ही एंगल सी ओ बी का भी है, दोनों के एंगल सेम होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल इन डिफरेंट मेजर्स, वो कहता है अगर डिफरेंट मेजरमेंट के आप एंगल बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्या देखेंगे, इन कंस्ट्रक्शन द एंगल, आप एंगल बनाना चाह रहे हैं यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस, कंपासेस का पेयर यूज़ करें एंड रूलर और रूलर इस्तेमाल करें।
वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सबसे पहले हम 60 का ड्रॉ करेंगे, एंड देन ऑब्टेन द एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेयर्स। तो इसी तरीके से हम इसके डिफरेंट मेयर के एंगल भी निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करने से, एडिंग, ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से हम एंगल फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, वी फर्स्ट ड्रा एन एंगल ऑफ मेयर ऑफ 60 डिग्री, हम 60 डिग्री को पहले ड्रा करेंगे, देन बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ मेयर इज 30 डिग्री। तो हम इसको 30 डिग्री पे जब हाफ पे बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 30 डिग्री। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स टू कंस्ट्रक्ट द एंगल फॉर द रिक्वायर्ड मेयर्स। इधर कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड मेयर्स का एंगल निकालने में मदद करेंगी। सबसे पहले आपको आ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑफ मेयर 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपका जो एंगल बनाना चाह रहे हैं, सबसे कह रहा है वो कह रहा है कि वही ओ आप कोई रे ड्रा करें सूटेबल लेंथ की। अब वो कह रहा है कि आप ओ को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ अ सूटेबल लेंथ, आप एक सूटेबल लेंथ की आर्क ड्रा करें यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास के साथ, डेट विल कट ओ ए पॉइंट, जो ओ ए के ऊपर कट करेगी उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ई। नाउ कंसीडर पॉइंट ई एज अ सेंटर। आप ई को आप सेंटर करें एंड ड्रा एन अदर आर्क ऑफ द सेम लेंथ विद द कट प्रीवियस आर्क एट एफ, जो कि ई के ऊपर रखे किसको, एफ के ऊपर कट करेगी। ड्रा एन अदर रे ओ बी, आप दूसरी रे ओ बी को ड्रा करें पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ, जो कि एफ के ऊपर से पास करेगी। द रे ओ बी मेक्स द एंगल ए ओ बी, जो कि एंगल बना देगी ए ओ बी, जो कि नीचे शो किया हुआ है। एंगल ए ओ बी इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री आपका हो गया, एंगल बन गया। वी कैन चेक इट बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, हम इसको प्रोटेक्टर के जरिए चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 30 का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला स्टेप हमारा उसमें आ जाता है कि अगर हम 60 को हाफ कर दें तो वो 30 आ जाएगा, तो हमारा एंगल 30 निकल आएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आप 60 डिग्री का एंगल ड्रा करें जिस तरीके से पहले ड्रा किया, बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास, कंपास को इस्तेमाल करते हुए ड्रा टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ई। ई के ऊपर से आप एक आर्क ड्रा करें, ठीक है, ई एंड एफ एस सेंटर, ई और एफ को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रा करें। These arcs will intersect each other at point M, तो ये किस पे, पॉइंट M के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बाय यूजिंग अ रूलर, रूलर को रखते हुए ज्वाइन द पॉइंट O टू द पॉइंट M। अब जो पॉइंट O है उसको M के साथ आप ज्वाइन करें। बाय दिस रो OM विल बी डिवाइड इनटू एंगल OAB इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या करेगी, OAB को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो 60 का हाफ हमारा क्या निकल आएगा, 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 15 डिग्री। अगर आप 15 डिग्री का निकालना चाह रहे हैं तो सिंपल सा तरीका है, हम 30 को भी हाफ में डिवाइड कर दें तो हमारा 15 डिग्री का एंगल निकल आएगा। उसमें हमें वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। आप 30 डिग्री का एंगल बनाएं। ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई एज अ सेंटर। जो डी और ई है उसको सेंटर मानते हुए आप 2 आर्क्स इस पे ड्रा करेंगे, वो हमने उधर मोशो किया हुआ है। सो दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एन, तो वो एक दूसरे को पॉइंट एन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें, जॉइन द पॉइंट ओ टू द पॉइंट एन बाय रे। ओ को एन के साथ आप एक रे के साथ मिला दें। द रे ओ एन विल कट द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो ये ओ एन जो रे है ये क्या कर रही है, इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 13 को जब 2 से हमने डिवाइड किया तो ये एंगल हमारा किसका निकलेगा, 15 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम देखते हैं अगर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना हो तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ रे ओ, जिस तरह हम पहले एक ड्रॉ करते हैं, रे ड्रॉ करते हैं। कंसिडर पॉइंट O एज अ सेंटर, O को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ सूटेबल लेंथ बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास के पेयर के साथ। दिस आर्क विल कट रे OA एट पॉइंट E, जो कि इसको E के ऊपर कट करेगी। नाउ कंसिडर द पॉइंट E एज सेंटर, E को सेंटर मानते हुए एंड ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ सेम लेंथ की आर्क ड्रॉ करें विच कट्स द प्रीवियस एट पॉइंट F, जो कि इसको F पॉइंट के ऊपर कट करें। अब कंसीडर द पॉइंट F एज अ सेंटर, F को सेंटर मानते हुए ड्रा 1 मोर आर्क विच कट द सेम आर्क एट पॉइंट G। वो कहता है इसको F को ड्रा करते हुए आपने किस पॉइंट के ऊपर आर्क ड्रा करनी है, G के ऊपर।
ड्रा टू आर्क ऑफ द सेम रेडियाई बाय टेकिंग द पॉइंट एफ एंड जी आर सेंटर। तो कहता है एफ और जी को क्या करेंगे, ये सेंटर बना रहे होंगे। दिस आर्क विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आर। तो कहता है इन दोनों का सेंटर बना के जो आप आर्क लगाएंगे तो वो आर पॉइंट के ऊपर कट कर रही होगी। ज्वाइन पॉइंट ओ एट द टू द पॉइंट आर, ओ को आप आर से मिला दें। द एंगल ओ ए आर इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं एंगल 45 की, तो क्या करेंगे, हम 90 का एंगल जो हमने बनाया है उसको सिंपल हम हाफ कर देंगे तो हमारा 45 का एंगल आ जाएगा। देखें, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, आपने जैसे 90 डिग्री बनाया था वैसे बनाएं। ड्रा द आर्क ऑफ द सेम लेंथ बाय टेकिंग पॉइंट ई। ई की आर्क सेम लेके ई और एफ को सेंटर मानते हुए दिस आर्क विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस। तो ई और एफ जो हैं इनको सेंटर मानते हुए जब हम वो आर्क ड्रा करेंगे तो पॉइंट एस के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ज्वाइन द पॉइंट ओ टू द पॉइंट एस, ओ को एस के साथ मिलाएं। द रे ओ एस विल डिवाइड द एंगल ए ओ आर इंटू द इक्वल पार्ट्स। तो ए ओ आर को ये जो लाइन ओ एस है हाफ में डिवाइड कर देगी, तो 90 का हाफ 45 डिग्री आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा। अगर आप एंगल 75 का बनाना चाह रहे हैं तो क्या करें, ड्रा एन आर्क ओ ए, आपने एक आर्क ड्रा की, रे ड्रा की। टेक द पॉइंट ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल लेंथ दैट विल कट द रे ओ एट द पॉइंट ई। वही कि आप एक सूटेबल लेंथ ड्रा करें जो कि इसको ई पॉइंट पे कट कर दें। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले बनाना है एंगल ऑफ 60 डिग्री जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है। टेक द पॉइंट एफ एज अ सेंटर, अब एफ को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क टू कट द सेम आर्क अगेन एट पॉइंट जी, जो कि इसको जी के ऊपर कट कर रही हो। ड्रा टू आर्क्स फ्रॉम द पॉइंट एफ एंड जी, एफ और जी से दो आर्क लें, इसको एज ए सेंटर मानते हुए जो कि इंटरसेक्ट करें पॉइंट पी के ऊपर। तो ये हमने इधर कर दिया जो पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ड्रा आर्क ओपी, ड्रा रे ओपी, ओपी आपने रे ड्रा की। डैट विल शो एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो कि अभी हमें 90 डिग्री एंगल शो कर रही है। ड्रा टू आर्क बाय टेकिंग द पॉइंट एफ एंड जी, एफ और जी को सेंटर लेते हुए डैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट क्यू। अब आपने एफ और जी को सेंटर लेते हुए दो आर्क ड्रा करने जो कि इसको एफ और जी के ऊपर जो कि उसको पॉइंट क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हो। तो जब वो पॉइंट क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होगी तो जो पॉइंट ओ क्यू होगा, जो एंगल ए ओ क्यू होगा, वो आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा जो कि सम अप होगा एंगल ओ ए बी का प्लस एंगल बी ओ क्यू का, क्योंकि हमें 60 डिग्री का भी बनाना था, 15 डिग्री का भी बनाना था। जब हमने इन दोनों का सम अप किया तो उसने हमें एंगल दे दिया 75 डिग्री का। हम अगर 120 का एंगल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, 60 डिग्री का आप एंगल बनाएं। 60 डिग्री का एंगल जब आप बना लेंगे तो कह रहा है इधर जब आप एक आर्क लेके ई को करेंगे, ई के ऊपर रख के जब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 60 डिग्री की होगी, उसको आपने सेंटर मानते हुए आपने एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि जी के ऊपर होगी। अब आपने जो जी के ऊपर लाइन होगी इसको अगर आप एक लाइन से बनाएं जो कि हम कह रहे हैं कि वो पॉइंट लेट्स सपोज सी है, तो हम जब जी पॉइंट से लाइन गुजरते हुए ओ को जब सी से मिलाएगी तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा ओ जी सी, जी ओ सी, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये हमारा 120 एंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, वो कह रहा है द टू एडजेसेंट एंगल्स ए ओ बी और ए बी ओ सी। देखें ए ओ बी और ए ओ सी वो दोनों 60 डिग्री हैं। तो जब हम दोनों का सम अप करेंगे तो एक जो मेजर एंगल बनेगा ए ओ सी का वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। लास्ट में हमें है कि हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 105 करना चाह रहे हैं, 105 का, तो क्या करें, एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करें, फिर एक पॉइंट डी लें एंड जी, इन दोनों को सेंटर मानते हुए दो आर्क्स ड्रॉ करें सेम लेंथ की। ये जो दो लेंथ हैं ये जी पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ज्वाइन द पॉइंट 0 टू द पॉइंट जी बाय रे, 0 को जी के साथ मिलाएं तो आपका रिक्वायर्ड एंगल 105 हासिल हो जाएगा जो कि सम अप होगा 90 डिग्री का और 15 डिग्री का। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एंगल्स को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और अगर कोई एंगल दिया हो तो हम उसको डबल उसका कैसे मालूम किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।